हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग फिर हिंदी का सेट लेके हाजिर हुए साथियों। आपका स्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए साथियों। जो भी एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और पहले जाके प्लेलिस्ट में पढ़िए। आपका 1 से लेकर 14 तक पढ़िए, जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है वीडियो साथियों हिंदी के। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा साथियों। हिंदी का था ये नहीं समझ में आएगा साथियों। इसलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 161 नंबर। बोला गया एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चे के मस्तिष्क में जन्म में से व्याकरण के नियम है, इसलिए वे अपने भाषा सीख सकते हैं। और भाषा अर्जन के प्रति उनका उपागम किससे मेल खाता है साथियों? तो किससे मेल खाता है? तो आपका हो जाएगा प्रकृतिवाद। क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी से मेल खाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तक पढ़ते हैं। वे किस प्रकार के पाठन का संलग्न है साथियों? तो आपका विस्तृत पाठन। किसका साथियों? विस्तृत पाठन का संलग्न है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्धि परिवेश का क्या तात्पर्य साथियों? तो इसका तात्पर्य है आपका कक्षा में बच्चे की पुस्तक एवं अन्य प्रकार की पाठ्य सामग्री को पढ़ने के अवसर देना साथियों। सही बात। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है स्वनिम्न विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से साथियों? तो 3 चरण आपका है अक्षर है, तुकबंदी है और स्वनिम्न है साथियों। कौन सी वायु की स्वनिम्न विज्ञान जागरूकता के 3 स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और उसके बाद स्वनिम्न विकसित होना शुरू हो जाता है साथियों? तो 5 से 6 वर्ष की आयु के अवधि में आपका अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम्न विकसित हो जाता है साथियों। पश्चिमी कक्षा में विद्यार्थियों को एक मानक पाठन परीक्षा देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या हो सकता है साथियों? तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न को मिलते जुलते प्रश्न के उत्तर का अभ्यास कराना चाहिए साथियों। सही बात है। उसके बाद भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर कोई पाठ्य सामग्री के पाठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक को क्या विश्वास है साथियों? तो आप लोग देख सकते हैं आपका 4 से ही हो जाएगा। पर बोला गया है बच्चे विभिन्न गति के तथा विभिन्न तरीके से सीखते हैं साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट में बोला गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के पढ़ाना श्रेष्ठ है क्योंकि यह बच्चे को स्वाभाविक परिवेश से सीखने में मदद करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षा में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्धि परिवेश का महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में देखती है उस पर ध्यान देते हैं साथियों। सही बात है। लेखन पूर्व प्रतिक्रिया लिए अध्यापक ने बच्चे से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार समायोजन करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं है साथियों? तो आपका सहपाठी की समीक्षा करवाना इसका नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। विद्यार्थी के लेखन प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। सहपाठी की रचनात्मक प्रतिपुष्टि देने जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधन करने के अवसर प्राप्त हो साथियों। सही बात है। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है। इसे क्या कहते हैं साथियों? तो इसे हम लोग प्रतिक्रियात्मक विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रियात्मक विचार कहते हैं साथियों। एक कहानी पढ़ने के बाद गति कहानी अपने शब्दों में सुनती है और उसे कुछ नए पत्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। इस स्थिति में अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? तो बच्चे की सराहना करनी चाहिए साथियों। सही बात है। कुंजन और बलबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनि है। कुंजन का तात्पर्य क्या होता है साथियों? तो लगभग 2 महीने के शिशुओं द्वारा निकाली गई
रुचिकर आवाज स्वर होता है साथियों कुंजन का तात्पर्य साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका कौन सा अधिगम के लिए आकलन उदाहरण है साथियों। अधिगम के लिए आकलन होता है आपका सप्ताह के दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। कैसे सप्ताह के दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें। वार्तालाप पढ़ते हैं साथियों। चलिए आपका वार्तालाप हो गया, मैं चाहती हूँ कि वो अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थियों यहाँ खड़े हो जाए और वो अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थियों वहाँ खड़े हो जाएं। तो इसका मतलब है साथियों, देख सकते हैं, क्या आप समझ गए? विद्यार्थी सभी चुप हैं। एक विद्यार्थी जो ही बहुत ही धीमा से है, विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहता है। इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं बोला गया साथियों? कौन सा नहीं है? तो विद्यार्थी की बात नहीं करना चाहिए। सही बात है साथियों, विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं साथियों। अपने जटिल प्रतिक्रिया के बावजूद भाषा सहज व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। क्या साथियों? अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है साथियों? तो नॉम चमुस्की किससे साथियों? नॉम चमुस्की से संबंधित है साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है साथियों? तो विचार भाषा, क्या साथियों? विचार भाषा से पहले आता है। ये आपका नॉम चमुस्की बोले थे साथियों, विचार भाषा से पहले आता है। एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना के शिक्षार्थियों को प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। यदि व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंड में क्या आधार होगा साथियों? तो क्या आधार हो सकता है? प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर, क्या साथियों? पिछला स्तर होता है साथियों। विद्यार्थी के वाचन कौशल संप्रेषणात्मक क्षमताओं की विकसित करने के लिए बोला गया साथियों। विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा साथियों? तो आपका 4 हो जाएगा। रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना साथियों। रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा मुद्रित लिखित परिवेश समृद्धि परिवेश का निर्माण में सहायक नहीं है साथियों? तो आप लोग जानते हैं आपका 4 सही हो जाएगा। कक्षा में खिलौने का कोना बनाना साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भाषा अर्जन और अर्जन के बारे में कौन सही नहीं है साथियों? नहीं बोला गया है। आपका प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम की व्याख्या यानी व्यवधान डालती है साथियों। ये आपका नहीं है, गलत है, व्यवधान नहीं डालती है। तो क्या बोला गया? प्रथम भाषा द्वितीय भाषा अधिगम में व्यवधान डालती है। आपका ये गलत है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। नेगेटिव होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, भाषा शिक्षण के 2 विद्यार्थियों में लेख कौशल के विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए साथियों? तो विचार और अभिव्यक्ति पर करना चाहिए। किस पर करना चाहिए साथियों? विचार और अभिव्यक्ति पर करना चाहिए साथियों। पाठ्य शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है साथियों? तो पाठ्य का मतलब अर्थ ग्रहण करना साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों की तरह के अवसर देने पर बल देता है साथियों। तो लक्ष्य भाषा के उपागम बातचीत के भाग लेने के लिए किया जाता है साथियों। भाषा अधिगम के लिए कथन वाचन एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है साथियों। तो आपका शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति साथियों अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है और बालक द्वारा इस्तेमाल की गई पाठ्य के इस उपकौशल को क्या कहा जाता है साथियों? इस उपकौशल को कहा जाता है साथियों आपका बी पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है साथियों? तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। सही साथियों। 3 बोला गया है, कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं। शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कर लिखें। सही बात है साथियों। आपका पॉजिटिव, इस सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है 3rd नंबर, इसलिए आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल बोला गया साथियों, एक अध्यापक ने पहचान किया कि बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्याख्या करने के असमर्थ है। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण होता है। साथियों किसके कारण होता है? तो श्रवण प्रशिक्षण और भाषा की आवश्यकता, अभ्यास की आवश्यकता के कारण होता है साथियों। चलिए हम लोग इस सवाल का अंतिम सवाल है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है निपुण भारतीय मिशन के लक्ष्य के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता गणित की अधिगम उद्देश्य क्या है साथियों? तो आपका 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझने के साथ पढ़ना चाहिए साथियों। उसी होता है निपुण भारत मिशन कक्षा 3 के तहत साथियों। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।